जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश स्थित श्री क्षेत्र जामसौली में चमत्कारी हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई श्री श्रीकांत और हमारे बड़े भैया श्रीकांत जी के मित्र श्री डॉक्टर गजेंद्र जी कालकर भी हमारे साथ आने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हम श्री जामसौली में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्षेत्र जामसौली चमत्कारिक हनुमान मंदिर कैसे जाए? श्री क्षेत्र जामसौली मंदिर जाने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट नागपुर है। नागपुर से आप प्राइवेट टैक्सी या छिंदवाड़ा बस स्टैंड या नागपुर बस स्टैंड से छिंदवाड़ा के लिए बस लेकर सौसर उतर के पास लगभग 2 किलोमीटर तक ऑटो से जा सकते हैं। अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो नागपुर या छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से ऑटो शेयरिंग से या बस से या प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। अगर नागपुर से रेलवे में जाना है तो इतवारी रेलवे स्टेशन से सौसर रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। वहां रहने के लिए मंदिर के भक्त निवास है। ये नागपुर से छिंदवाड़ा के मेन हाईवे पे नागपुर से लगभग 68 किलोमीटर दूर सौसर के पास श्री क्षेत्र जामसौली चमत्कारिक हनुमान मंदिर है। ले राम दीन जनों के प्यारे श्याम, राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। जय सिया राम। श्री राम भक्त हनुमान की अद्वितीय महिमा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक कार्य साधक भगवान हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच तथा अनिष्टकारी शक्तियां दूर भाग जाती है। महावीर हनुमान जी ज्ञान वैराग्य बुद्धि के प्रदाता की साधना के अनेक रूप प्रचलित है। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महावीर हनुमान जी तत्काल भक्त का सभी कष्ट हर लेते हैं। पुराणों में हनुमान जी के जन्म व अवतार का उल्लेख एवं लीलाओं का वर्णन विस्तार से आया है, परंतु हनुमान जी का अवतार उनके स्वामी श्री राम के कार्य करने एवं उनकी सेवा के लिए ही है। साक्षात भगवान शिव जी ने एकादश रुद्र के रूप में अवतार लिया है। पृथ्वी पर अपने स्वामी श्री राम का पूरा कार्य करके राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्तों के भक्त शिरोमणि अग्रगण्य होकर श्री राम को सुख शांति धैर्य व साहस प्रदान किया। ऐसा रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली महाबलशाली हनुमान लक्ष्मण जी के जीवन दाता संपूर्ण देवताओं का गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाला एवं उनका संकट हरण करने वाला है। महावीर हनुमान हमेशा श्री राम कार्य में तत्पर रहने वाले पृथ्वी पर रामदूत से विख्यात दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल है। यह हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र सुनने श्रवण पठन मनन व ध्यान करने से धन कीर्ति ऐश्वर्य और आयु वृद्धि को देने वाला है। हनुमान जी के कई अवतारों का वर्णन शास्त्रों में आया है, जैसे शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तनय रुद्रावतार एक मुखी पंचमुखी सप्तमुखी अंजनी कुमार आदि आदि। स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण में केसरी की पत्नी अंजना से पुत्र रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पुराण में हनुमान जी के अवतार का वर्णन आया है। वेदों उपनिषदों पुराणों में अन्यान्य प्रकार से भी हनुमान जी के जन्म एवं उनके चरित्रों का विवरण अनेक रूपों में मिलता है। वायुनंदन अंजनेय अंजनी नंदन केसरी नंदन पवन तनय शंकर सुवन साक्षात रुद्रावतार शंकर के रूप में। इस प्रकार भक्त शिरोमणि हनुमान जी का अवतार अनेक रूपों में हुआ। श्री हनुमान जी ने अपनी अद्भुत वीरता सेवा आदर्श अनन्य भक्ति अनंत सद्गुणों से केवल अपना ही जीवन सफल नहीं किया,
बल्कि जिस लोक में वे जिनके अंश थे, उन भगवान शंकर, सर्वपूज्य पवन देव कपिश्रेष्ठ, केसरी तथा माता अंजनी की परमोज्वल कीर्ति का विस्तार भी किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रद्धा युक्त होकर हनुमान जी के इस पराक्रम चरित्र का पाठन करता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह सभी प्रकार के भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी प्रकार के दुखों, कष्टों, पीड़ाओं और व्याधियों से छुटकारा मिलता है। रोग, दोष, भूत, प्रेत, पिशाच आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। कलयुग में हनुमान जी ही संकट मोचक है। जय सिया राम। चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जामसावली, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर तहसील में नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग से पांडुरना राजमार्ग पर जाते हुए 2 किलोमीटर पर दाहिने बाजू में उत्तर दिशा पर स्थित है जामसावली का प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर स्थित है विशाल प्रतिमा के रूप में विशाल पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हैं श्री हनुमान जी। इस मंदिर के विषय में एक कुछ किंवदंती है। यह क्षेत्र दंडकारण्य का भाग माना जाता है। मंदिर के सामने स्थित है पर्वत का नामकरण पूर्वजों द्वारा गौरी माता पर्वत रखा गया है। इस पर्वत की विशेषता यह है कि यह पर्वत के सभी तरफ किसानों के खेत स्थित है। यह पर्वत किसी पर्वत से जुड़ा हुआ नहीं है। कहते हैं जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा छोड़ा गया शक्तिबाण मारा गया था, उस समय मूर्छित लक्ष्मण जी को सजीव करने हेतु दक्षिण से उत्तर की ओर हनुमान जी को जड़ी बूटी संजीवनी लाने भेजा गया था। संजीवनी लाते समय हनुमान जी विशाल पर्वत लेकर अयोध्या से उड़ रहे थे। तब भय से अयोध्या वासियों द्वारा भरत जी को यह सूचना दी गई कि कोई विशाल राक्षस अयोध्या से विशाल पर्वत लेकर जा रहा है और अयोध्या का नाश करना चाहता है। उस समय भरत जी द्वारा बाण का संधान कर हनुमान जी को बाएं पैर पर बाण मारा गया था। श्री राम पुकारते हुए हनुमान जी पर्वत को दक्षिण दिशा सामने की ओर पर्वत रखकर धरती पर गिर पड़े थे। उसी अवस्था में स्थित प्रतिमा का बायां पैर मुड़ा हुआ है, जिसमें एक कुंड बन गया है, जिसमें कुछ मात्रा में जल स्त्राव भी होता है, जिसे दर्शनार्थी सेवन कर असाध्य रोग, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित भक्तगण सेवन करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। पर्वत पूर्णतः द्रोणागिरी पर्वत के आकार का ही गोल तथा उसी तरह दिखाई पड़ता है। पूर्वजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्थान पर वर्ष 1932 से 35 के पूर्व भी मेला लगता था। आवागमन बैलगाड़ी से होता था और भारी मात्रा में मेला लगता था। लोगों का मानना है कि रामकाज पूर्ण होने के पश्चात श्री हनुमान जी इस स्थान पर विश्राम करने पहुंचे। विशाल पीपल के पेड़ की छांव देखकर शायद उनको यही स्थान विश्राम करने के लिए सुलभ लगा होगा। पूर्वजों का कहना यह भी है कि पूर्व में प्रतिमा खड़ी अवस्था में थी। उस समय खजाने की खोज में कुछ लुटेरों द्वारा खुदाई करने का प्रयास किया था, परंतु हनुमान जी को यह पसंद नहीं होने से प्रतिमा खजाने तथा लुटेरों पर लेट गई। किंवदंती यह भी कहती है कि समर्थ रामदास जी द्वारा जाम नदी के बीच से इस प्रतिमा को लाकर यहाँ स्थापित किया गया है। इस संस्थान में आने से तथा श्री हनुमान जी के दर्शन से भूत प्रेत बाधा, असाध्य रोग, आत्मिक शांति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस संस्थान में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए नहाने, ठहरने, भोजन की सशुल्क निशुल्क दोनों प्रकार की व्यवस्था कमेटी द्वारा की गई है, जिसमें भक्त निवास क्रमांक 4 साज सज्जा युक्त का निर्माण तथा भक्त निवास क्रमांक 3 का निर्माण शुरू है। साथ ही वाहनों को रखने हेतु सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। संस्थान द्वारा वर्ष में विविध विशेष उत्सव आयोजन होता है, जैसे
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव पर लाखों भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर हनुमान जी के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इस अवसर पर कमेटी तथा अनेकों भक्तों द्वारा शुद्ध पेयजल तथा विशाल भंडारे की व्यवस्था की जाती है। यह मेला अनवरत 3 दिनों तक चलता रहता है। आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा, बारिश का मौसम रहने के बाद भी इस अवसर पर लाखों भक्त श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर अनुमानित 1000 लीटर दूध का प्रसाद बनवाकर भोग लगने के पश्चात भक्तों में वितरण किया जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन रात्रि पर 12 बजे त्रिपुर जलाकर त्रिपुर उत्सव बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र तथा चैत्र नवरात्र प्रतिवर्ष दोनों अवसरों पर 504 अनुमानित अखंड मनोकामना ज्योति कलश की भी स्थापना की जाती है। संस्थान में राम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दैनिक कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के पश्चात हनुमान जी का विशेष अभिषेक पूजन, तत्पश्चात 5:30 बजे से 6 बजे तक आरती तथा दर्शन हेतु द्वार खोले जाते हैं। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे तक मूर्ति को भोग चढ़ाया जाता है। इस अवधि में मंदिर पूर्णतः बंद रहता है। शाम को सायंकाल को आरती में सूर्यास्त के अनुसार समय में आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर 22 करोड़ रुपए से विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अनेकों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में विगत 43 वर्षों से श्री बजरंग गौशाला का सफल संचालन किया जा रहा है। गौशाला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पकड़े जाने वाले पशुओं की भी विशेष रूप से सेवा की जाती है। जय सिया राम। मित्रों, हम लोग श्री क्षेत्र जामसौरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे चमत्कारी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें महाराज जी इस मंदिर के बारे में पूरा हमें संक्षिप्त में ज्ञान प्रदान करने की हम उन्हें अनुरोध कर रहे हैं। आइए हम इस मंदिर के बारे में और इन चमत्कारी हनुमान जी के बारे में महाराज जी से समझने का प्रयत्न करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम पंडित सतीश कुमार द्विवेदी है। हाँ, मैं यहाँ पर पुजारी हूँ। मंदिर में संस्थान के द्वारा पुजारी हैं। यहाँ हमें 7 वर्ष हो गए भगवान जी की सेवा करते हुए। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि हनुमान जी महाराज विश्राम अवस्था में हैं और इनका कोई ऐसा ये नहीं कि इनकी किसी ने प्रतिष्ठा करी है। ये स्वयंभू हैं। भगवान जी कब से हैं इसका कोई ने उल्लेख नहीं किया है, ना इसका कोई इतिहास है। और हनुमान जी के नाभि से निरंतर जल प्रवाहित होते रहता है। वही लोगों का प्रसाद है। उसी से लोगों की जो भी भूत प्रेत की बाधा होती है दूर होती है। कोई भी रोग हो उससे दूर होता है। यही यहाँ का सबसे बड़ी विशेष बात है। जो भी चमत्कार है हनुमान जी महाराज के जल में है, उसी जल से सारी समस्याएं ठीक होती हैं। यहाँ और जो आने वाले भाविक लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको रहने का, भोजन का, प्रसाद का, इसके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी, रहने के लिए, भक्तों के रहने के लिए यहाँ पर भक्त निवास भी उपलब्ध हैं। कुछ शुल्क हैं, कुछ निःशुल्क भी हैं, जिसमें भक्त लोग रहते हैं। और भोजन की यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। भोजन यहाँ पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भोजन यहाँ निःशुल्क दिया जाता है संस्थान द्वारा। यहाँ व्यवस्था उस प्रकार की है। क्यों महत्व की दिवस साल में और एक हमें पूछना था कि साल में हनुमान जी के किस समय यहाँ पे यात्रा या विशेष प्रोग्राम्स होते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा हनुमान जी का गुरु पूर्णिमा में और हनुमान जन्मोत्सव में ज़्यादातर लोगों की संख्या रहती है। और पूर्णिमा का यहाँ पर ज़्यादा विशेष महत्व है। लोग पूर्णिमा में ज़्यादातर लोग आते हैं।
महाराज जी आपको हम हृदय से आभार आपका कहते हैं जी, जी। और आपको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम। हो त्यांचे नाव विचारूया. ठीक आहे तो महाराज जी आपका भी परिचय हमें दीजिए. जी मेरा नाम घनश्याम दुबे है। मैं यही पास के गांव पिपला नारायणवार का निवासी हूँ। यहाँ पे तो विगत 25-26 साल से जुड़े हैं। 4 साल हो गए यहाँ पे पुजारी का कार्य कर रहे हैं। बड़े भैया प्रधान पुजारी थे गोपाल महाराज जी। यह हनुमान जी के बारे में क्या कहना है, इनका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। हनुमान जी तो स्वयंभू है, साक्षात्कारी है। इस विश्वास अगर हो तो भगवान के दरबार में जो भी आता है उसके सारे संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। और हनुमान जी के जल में जो पावर है, हनुमान जी का जल जो पीता है अच्छे बड़े से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई है। बस सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास प्रेम भाव है तो सब कुछ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर माधव में घनश्याम, जानकी जीवन राम राम। सुंदर माधव में घनश्याम, जानकी जीवन राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता माँ के प्राण राम, रामदूत के पंच प्राण। सीता माँ के प्राण राम, रामदूत के पंच प्राण। भारत के रखवाले राम, दीन जनों के प्यारे श्याम। भारत के रखवाले राम, दीन जनों के प्यारे श्याम। कशाचा प्रसाद आहे, किती रुपयाचा असतो इथे तो दाखवलेला प्रसाद? हा प्रसाद मंदिर कडला आहे, म्हणजे समितीमध्ये पैसा जमा होते याचा प्रसादाचा. ओके. 20 रुपयाचं पॅकेट आहे, 60 रुपयाचं आहे, 110 आहे. एकदा फक्त दाखवून द्या ते. ह्या 60 वाला पॅकेट 110 आहे हा पॅकेट. हा 60 वाला आहे, हा 20 वाला आहे. ओके, धन्यवाद जी, मनपूर्वक आभार. जय सिया राम. हाँ कैमरा वाले हैं, ये मेजर हैं. हाँ आपल्या इथे प्रत्येक दिवस अन्नदानची व्यवस्था होत असते 12:15 ते 2. आणि आपल्याकडे राहण्याची व्यवस्था आहे. भक्त निवास मंदिरकडून जे आहे समितीकडून ते भक्तनाथची पण व्यवस्था आहे. धन्यवाद जी, मनपूर्वक आभार आपले. राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर माधव में घनश्याम, जानकी जीवन राम राम। सुंदर माधव में घनश्याम। जय सिया राम. अभी हम श्री क्षेत्र जामसौरी में चमत्कारिक हनुमान मंदिर के भोजनालय के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं. यहाँ रोज भोजनालय में भाविकों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, प्रसाद रूप भोजन दिया जाता है. नमस्ते जी, कृपया हमें हमारे यहाँ के प्रसाद भोजनालय के बारे में जरा ज्ञान देने की कृपा करें. ये 12:15 बजे चालू होता है, मंदिर बंद हो जाता है. 12:15 बजे हो जाता है. उसके बाद में यहाँ पे भोग चालू हो जाता है. ये महाप्रसाद फ्री रहता है. अच्छा, रोज रहता है? रोज रहता है. आलू भात अपन ने बोला कि दाल रोटी बनाना है, हाँ जी. तो सामग्री ला के अच्छा अच्छा अच्छा. अपन बना के खिला सकते हैं. मतलब यहाँ पे अगर किसी भाविक को सामग्री उन्होंने लाके दिया, हाँ, तो फिर वो अन्न बनाना आप बनाएंगे, हम यहाँ पे अगर ला देते. अच्छा अच्छा, ठीक है जी. और अन्नदान का शुल्क कितना होता है यहाँ?
ये अन्नदान का 1500 है। अच्छा 15। हम भोजनालय प्रसादालय कार्यालय में स्थित जो माननीय अधिकारी यहाँ पे जो सभी जो भाविकों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सभी से आप लोगों से मिलवा रहे हैं। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रावण खैरका। ओके, आप आप यहाँ क्या करते हैं? सुरक्षा गार्ड में सुरक्षा कर्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, 16 साल से यह सेवा दे रहा हूँ। वाह, बहुत पुण्यवान आदमी। ओके जी, नमस्कार जी। मेरा नाम रोशन मत है। जाम सावली बंदी का रहने वाला हूँ सावली में। अच्छा अच्छा, और कम से कम 7-8 साल से सुरक्षा कर्मी की सेवा दे रहा हूँ। सुरक्षा गार्ड वाह वाह वाह, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका परिचय? राधेश्याम परशुराम गायत्री कोपरवाड़ी कर अच्छा अच्छा अच्छा, आप मंदिर में यहीं पे हाँ। सेवा देते हैं? सुरक्षा गार्ड करना। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। जय श्री राम। नमस्कार जी, आपका नाम? दामोदर ठाकरे। दामोदर ठाकरे। हाँ, रिजोरा। अच्छा अच्छा, आप सफाई करने का। अच्छा, अरे वाह, धन्यवाद। 25 साल हो गए। अरे वाह, आपकी वजह से हम यहाँ पे इतना हर जगह स्वच्छता हमको साफ सुथरा मिलता है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार। बाहेर उजेड नमस्कार जी, नमस्कार. आपलं काय नाव? गीता बावडे. अच्छा, आणि आपण काय इथे देता? महाप्रसाद. महाप्रसाद बनवता, म्हणजे सगळ्या भक्तांना तुमच्या हातचा महाप्रसाद खायचं पुण्य असल्यामुळे तो तुमच्या हातून बनलेला प्रसाद आम्ही सगळ्या लोक खातो. गीताबाई थोडं वर येऊन जा. या जी या. संगीता हो, तिघांचे नाव विचार आणि तू ते त्यांचं बोलणं हिंदीमध्ये ट्रान्सफर करून सांग. हा, नंतर सांगतो ते. आपलं नाव? अच्छा, आणि आपण काय करता? भक्तिनिवासमध्ये सफाई इथे अच्छा अच्छा, भक्त निवासमध्ये भक्त येतात तर तिथे तुमच्या सफाईमुळे ते आनंदात देवाचं दर्शन करून हे करू शकतात, त्यांची आराधना. आपलं महाप्रसाद. अच्छा, वा वा वा. आत्ता आम्ही तुमच्या हातचा बनवलेला प्रसादाचा हे घेतला, लाभ झाला आम्हाला. धन्यवाद जी. नमस्कार दीदी. आपलं काय नाव आपलं? माझी संगीता येईल. अच्छा, अच्छा, आपण काय इथे सेवा देता? सुरक्षा विभाग गा. अच्छा, धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांच्या ह्याच्यामुळे एवढं मंदिर छान चालत आहे आपलं. जानकी जीवन राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम. कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम. कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम. सीता माँ के प्राण राम रामदूत के पंच प्राण. सीता माँ के प्राण राम रामदूत के पंच प्राण. भारत के रखवाले राम दीन जनों के प्यारे श्याम. भारत के रखवाले राम दीन जनों के प्यारे श्याम. राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम. राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम. आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और
मेरी इच्छा यही थी कि आप सभी लोगों को चमत्कारिक हनुमान जी के दर्शन कराए। आप भी दर्शन कीजिए और जय श्री राम बोलिए। जय सिया राम, जय श्री राम। सुंदर माधव मेघ श्याम जानकी जीवन राम।